नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे आप सब लोगों का, आप सब मित्रों का इस BAMS न्यू सिलेबस के बारे में जो जानकारी हम लेने वाले हैं, आज हम डिस्कस करेंगे रचना शारीर के प्रैक्टिकल के बारे में। तो ये जो नया सिलेबस है वो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है पुराने और इसमें। मैंने अभी तक पेपर 1 पेपर 2 जो है रचना शारीर के, उसके बारे में जो वीडियो था वो अपलोड कर चुका हूं, वो कृपा करके आप देख लीजिए। अभी आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल के। ये जो सिलेबस है वो किसने चॉकआउट किया है? NCISM, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। पहले वाले जमाने में वो CCIM ये सिलेबस चॉकआउट करते थे, रूपरेखा बनाते थे। अभी NCISM बनाते हैं। तो चालू करते हैं इसके बारे में जानकारी लेने के लिए। तो ये देखेंगे कि इसके बारे में अभी सिलेबस कैसे बनाया है। ये कोर्स करिकुलम फॉर फर्स्ट प्रोफेशनल BMS, जिसको हम फर्स्ट BMS कहते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, प्रिस्क्राइब बाय NCISM। रचना शरीर की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट कोड है ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में। दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम 2021 to 22 बैच ऑनवर्ड्स फॉर 5 years or until further notification by NCISM, whichever is earlier. Okay. सो बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, न्यू दिल्ली में ये स्थित है। तो आज देखते हैं रचना शारीर के बारे में। पहले वाले देखिए, यहां पर लिखा है कि पेपर 1 और पेपर 2 है ना। पेपर 1 100 मार्क्स, पेपर 2 100 मार्क्स, और टोटल थ्योरी हो जाती है 200 मार्क्स की। और प्रैक्टिकल आज हम प्रत्यक्षक रचना शरीर एनाटॉमी के प्रत्यक्षक के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रैक्टिकल कंपोनेंट मार्क्स हैं। प्रैक्टिकल के लिए 100 मार्क्स, वाइवा के लिए 70 मार्क्स, इलेक्टिव के लिए कुछ पता नहीं है, और इंटरनल असेसमेंट जो रहेगी वो 30 मार्क्स की। कुल मिलाकर प्रैक्टिकल के लिए 200 मार्क्स रहेंगे। तो रचना शारीर एनाटॉमी के लिए थ्योरी हो गई 200 मार्क्स, प्रैक्टिकल हो गया 200 मार्क्स, कुल मिलाकर टोटल मार्क्स बन गए 400 मार्क्स। 400 मार्क की ये सब्जेक्ट हमें सीखना है। तो अभी हम डायरेक्टली जाएंगे। इसके लिए मैं आपको पेज नंबर 32 पर लेना चाहता हूं। तो यहां पर मैं डायरेक्टली आई विल गो फॉर द प्रैक्टिकल के पॉइंट्स जहां पर हैं। ये देखिए आ गए प्रैक्टिकल्स का जो सिलेबस है। लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स फॉर RS का मतलब है रचना शारीर, 200 मार्क्स। ये हम जो प्रोफेसर्स हैं लेक्चर्स देने के लिए कितना वक्त दिया है? 240 आवर्स हमको दिए गए हैं। तो ये प्रैक्टिकल 1, ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी एंड हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी, एथिक्स इन द डिसेक्शन हॉल। आपको वहां पर क्या क्या मतलब परहेज रखना पड़ेगा? ये डिसेक्शन हॉल में एप्रन पहनना पड़ेगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लाने पड़ेंगे, है ना। और कैसे आप सैनिटाइजेशन के बारे में ख्याल रखेंगे, आप खुद का हाथ धोने का कैसा होता है, कैडेवर क्या होता है, वहां प्रिजर्वेशन कैसे होते हैं, एथिकल रूल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, चाल रीति के बारे में यहाँ पर बता दिया जाएगा। प्रैक्टिकल 2 में क्या है? एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज की बात की है कि एनाटॉमिकल पोजीशन जो शरीर की बॉडी होती है उसके प्लेन्स कौन से होते हैं, वर्टिकल प्लेन है या हॉरिजॉन्टल प्लेन है। एक्सप्लेनेशन ऑफ एनाटॉमिकल टर्म्स रिलेटेड टू द स्किन के बारे में, त्वचा के बारे में, फेशिया, बोन्स, अस्थि के बारे में, अस्थि संधि के बारे में, एंड देयर मूवमेंट, जो हलचल होती है जॉइंट के द्वारा, मसल्स, स्नायु के बारे में, लिगामेंट्स, टेंडॉन्स, ब्लड वेसल, नर्व्स, ये सब के बारे में टर्मिनोलॉजी, उसका मतलब क्या है, डेफिनेशंस क्या है, ये बता दिया जाएंगे। ठीक है। प्रिजर्वेशन, प्रैक्टिकल नंबर 3, प्रिजर्वेशन मेथड्स ऑफ द कैडेवर, मृत शरीर संशोधन, जिसका उल्लेख हमारी सुश्रुत संहिता में आ गया है। 5000 ईयर्स बैक, 2000 ईयर्स बैक सुश्रुत ने कहा था कि ये मृत शरीर जो होता है, डेड बॉडी, उसकी प्रिजर्वेशन कैसी करनी चाहिए, डिसेक्शन की मेथड कैसी होनी चाहिए। डिफरेंट मेथड्स मॉडर्न के जो है प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव फ्लूइड। प्रैक्टिकल नंबर 4, इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एक्ट एंड ब्रीफ डिटेलिंग अबाउट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 1960। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल के दिनों में, क्योंकि जब हम हॉस्पिटल खुले, हमारा हॉस्पिटल बनाते हैं तो हॉस्पिटल में ये ज्यादा काम आता है, क्योंकि NABH जो है, नेशनल एक्रेडिटेशन फॉर बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स, उन्होंने ये सब बातें फॉर डिटेल्स कही है कि रेड
मतलब बैग्स कहाँ रखने हैं, ब्लैक बैग्स कहाँ पर इस्तेमाल करने हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद सूखा कचरा, गीला कचरा जो बात करते हैं ना घर, मतलब हाउस के रिलेटेड, वैसे हॉस्पिटल या क्लिनिक के रिलेटेड भी ये बायोमेडिकल वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रैक्टिकल नंबर 5, शव विच्छेदन, डिटेल्ड डिसेक्शन ऑफ द होल बॉडी, है ना। लाइन ऑफ इंसिजन, डिसेक्शन टेक्निक्स कैसी होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए आप YouTube पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे डिसेक्शन टेक्निक सीखने के लिए, वो आप जरूर देखा करेंगे। आपको तो कॉलेज में जाना ही होगा, एनाटॉमी की क्लासेस अटेंड भी करनी होगी, उधर भी आपको पढ़ाया जाएगा। फिर क्या हो जाता है, कई कबार भीड़ ज्यादा रहती है, कई कबार फास्ट पढ़ाया जाता है, तो आप यूट्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टूल्स एंड यूजेस, आइडेंटिफिकेशन and characteristics of different layers and its relation. In extremities, dissection of the hands and legs, extremities, and identification of related structures. In a trunk region, demonstration of visceral relation of thoracic, chest है, heart है, abdominal, stomach है, large intestine, small intestine, and pelvic organs. In head region, dissection of the head, identification of meninges, आवरण रहते हैं, major sulci and gyri, superficial origin of cranial nerves and venous sinus, dissection of the sensory organs, है ना। तो उसमें प्रैक्टिकल नंबर 6 आ गया। अभी सेंसरी ऑर्गन तो आप जानते हैं, आईज हैं, आंख है, कान है, नाक है ना, जब जिह्वा है, टंग है, इसके बारे में हम डिसेक्शन आपको पढ़ाया जाएगा। प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ वाइटल ऑर्गन्स, जैसे हार्ट है, लंग्स है, किडनीज हैं, हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोलॉजिकल स्लाइड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ थोरेसिक, एब्डोमिनल एंड पेल्विक विसेरा, प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ द बोन्स, इसके बारे में मेरे वीडियोस हैं, ध्यान से सुनिए। ये आयुर्वेद एकेडमी जो मेरा चैनल है ना, उसमें फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक पूरे के हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है, आपको देखने मिलेगी। रचना शारीर, क्रिया शारीर, देन पदार्थ विज्ञान, संस्कृत, देन द्रव्य गुण विज्ञान, रसशास्त्र, जो भी आपको सब्जेक्ट्स हैं, रोग विज्ञान, विकृति विज्ञान, हर एक की प्लेलिस्ट, हर एक की वीडियोस मेरे चैनल पर आपको बिल्कुल देख सकते हैं, बहुत ही यूजफुल वो वीडियोस हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द बोन्स एंड डिफरेंट अटैचमेंट, सरफेस एंड रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, अभी एक्सरे की भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, इंटरेस्टिंग है ये सब चीजें। रेडियोलॉजी एनाटॉमी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेडियो इमेजिंग फिल्म एंड डिटेलिंग अबाउट इट्स कलर कॉन्ट्रास्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉर्मल अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर इन द एक्सरे फिल्म, चेस्ट एक्सरे, एपी, एटेरो पोस्टीरियर एंड पीए व्यू, दिस इज द मोस्ट कॉमन। पोस्टेरो एंटीरियर व्यू जो है ना, चेस्ट एक्सरे किस लिए बनाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोसिस है, प्लूरोसी की डायग्नोसिस है, कुछ ट्यूमर्स हैं। डिटेलिंग अबाउट एपी व्यू ऑफ द शोल्डर जॉइंट है, जैसे आर्थराइटिस के बारे में डायग्नोस करना है, डिसलोकेशन के बारे में डायग्नोस करना है, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक क्लिनिकल फाइंडिंग थ्रू एक्सरे फिल्म रिलेटेड टू द लॉन्ग बोन्स, फ्रैक्चर की बात आती है, ध्यान से सुनिए। ह्यूमरस में फ्रैक्चर हो सकते हैं, फीमर्स, रेडियस, अल्ना, इस सब के बारे में आपको फ्रैक्चर्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, देन हेयर लाइक फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है, कंपाउंड फ्रैक्चर्स क्या है, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स क्या है, सिंपल फ्रैक्चर्स कौन से है, वगैरह वगैरह। इन सरफेस एनाटॉमी सेक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अंडरलाइंग विसेरा ऑफ 9 रीजन बेस्ड अपॉन कैडेवरिक एंड लिविंग एनाटॉमी, सरफेस मार्किंग ऑफ thoracic viscera, abdominal viscera, pelvic viscera, practical study of मर्म विज्ञान, vital points in our human body, surface marking of all मर्मा points and its anatomical demarcation. Practical number 10, brief detailing about the body donation. This is very important nowadays, body donation. डोनेट करने के लिए लोगों को हम अपील कर सकते हैं, सोसाइटी को अपील कर सकते हैं। बहुत ये स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कैसे डिसेक्शन, तो बॉडी डोनेट करते हैं लोग बहुत सारे। ऑर्गन डोनेशन आप तो जानते हैं, आंख मरने के बाद आंख देने से लोगों को फायदा होता है, लीवर देने से फायदा होता है। जब भी किसी व्यक्ति कोमा में चली जाती है तो इतने सिंपैथेटिक उनकी फैमिलीज रहती है कि वो बोलते हैं कि अभी हमारा जान इसकी तो जान चली जा रही है, तो आप इसकी जो ऑर्गन्स है उसके मृत्यु होने के बाद वो आप डोनेट कर दीजिए तुरंत। तो ग्रीन कॉरिडोर बना के ऑर्गन्स कहाँ से कहाँ लेकर जाते हैं, बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से पुणे आते हैं ऑर्गन्स, लीवर आ जाता है, हार्ट आ जाता है ना,
आईज आ जाते हैं, ऑर्गन डोनेशन एंड इट्स अवेयरनेस, दिस इज द कम्युनिकेशन स्किल। लोगों के साथ डॉक्टर की तो एक पहचान होती है समाज में, डॉक्टर को तो भगवान मानते हैं लोग, तो क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी के ये सिर्फ कैसे मतलब बोलता है कि व्यवसाय नहीं है, एथिकल प्रोफेशन है ये। हाँ, और उसके एथिकल प्रोफेशन में ये लोगों के साथ बातचीत करना, उनको कुछ अच्छी अच्छी चीजें सिखाना, ये बात आती है, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। वन प्रैक्टिकल शुड नॉट बी लेस देन 2 आवर्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 10 ही प्रैक्टिकल है, फिर हर एक प्रैक्टिकल के बहुत सारे आपको पीरियड्स मिल जाएंगे। यहाँ देखिए, इसका भी उल्लेख यहाँ पर किया गया, आवर्स कितने कितने आवर्स ये लगेंगे ये पढ़ाने के लिए। जैसे कि शव विच्छेदन किया है आपने, डिसेक्शन, 32 आवर्स ये आपको मिलेंगे। देन उसके बाद ये रिलेटेड स्ट्रक्चर जो है ना एक्सट्रीमिटीज के बारे में, 40 आवर्स तक आपको काम करना, 60 मिनट्स का 1 आवर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे जी ने बीएमएस न्यू सिलेबस फ्रॉम 2022 के फर्स्ट बीएमएस के रचनाशाली प्रैक्टिकल के बात की है। इसी तरह हर एक सब्जेक्ट जो फर्स्ट ईयर के है, जो नया नया सिलेबस बाय NCRSM से आया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये ध्यान से सुनिए कि सिलेबस अच्छी तरह से ज्ञान होना, क्वेश्चन बैंक की जानकारी होना, ये आपको बहुत फायदेमंद हो जाएगी, आपकी स्टडी अच्छी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। एंड इसी के द्वारा मैं आपको बोल देता हूं कि आई विश यू बेस्ट फॉर योर स्टडीज, आपकी पढ़ाई अच्छी हो, आपकी परीक्षा अच्छी हो, और आगे चलकर आप अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे। तो मैं आप सबको शुभ चिंतन करके ये वीडियो खत्म कर देता हूँ, समाप्त करता हूँ, और अगले वीडियो में मिलेंगे, इसी तरह से सिलेबस की चर्चा करेंगे।